Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College अजमेर। मेरा आज का टॉपिक न्यूक्लियर ऑर्गन। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। न्यूक्लियर ऑर्गन एक इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि पॉलीकीट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और फाइलम एनालिडा की ये क्लास है। न्यूक्लियर ऑर्गन जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है और जिसे कि हम न्यूक्ल क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं और ये क्लेफ्ट से चारों तरफ से एनक्लोज्ड होता है और ये एक ऑल्फैक्टरी चैम्बर की तरह काम करता है और इसके अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो सेंसरी सीलिया होते हैं। उसके अंदर जो एपिथेलियम है उनमें माइक्रोवेलस लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं या बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये सेंसरी कंपोनेंट जो है वो बल्बस सेंसरी जो सेल्स हैं वहाँ से निकलते हैं और यहाँ ये चारों तरफ से सेंसरी बंडल से एसोसिएटेड होते हैं। हर बंडल की जो सेल होती है वो पैलिसेड टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है और इसमें सपोर्टिंग सेल्स चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी सिक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर से उसको सपोर्टिंग सेल में से निकलते हैं और ये मॉडिफाइड होकर क्यूटिकल बनाते हैं न्यूक्लियर ऑर्गन की। सपोर्टिंग जो सेल्स होती हैं ऑल्फैक्टरी रीजन की वो पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाले पार्ट में एक्सटेंड हो जाती हैं और ये न्यूक्ल लोब बनाती हैं या फिर न्यूक्ल ग्लैंड्स बनाती हैं। इनकी जो सेल होती है वो इलोंगेटेड होती है और थोड़ी सी तिरछी यानी कि टैपर होती है और उसकी जहाँ पर नेक होती है वहाँ पर थोड़ा सा टैपरिंग उसमें प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी जो है इनके सेल्स के अंदर जो होता है रीजन जो सेंसरी रीजन वाले सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होते हैं और इनके अंदर बहुत अदर सेलुलर जो ऑर्गन है वहाँ पर कंसंट्रेटेड होकर लोब्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ये जहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है वहाँ पर एपिडर्मल बेसमेंट मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर ऑर्गन जो है वो इन्वर्टेड होता है न्यूक्लियर नर्व के और यहाँ पर पीछे वाले भाग में हाइंड पोर्शन जो ब्रेन का होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से न्यूक्लियर जो लोब्स हैं वो निकले हुए हैं और सिलिएटेड एपिथेलियम से घिरे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीकीट का प्रोथोरेक्स वाला पार्ट है और यहाँ पर हम न्यूक्लियर ऑर्गन को देख सकते हैं। स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर ऑर्गन जो पॉलीकीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक पेयर सिलिएटेड पिट्स के फॉर्म में होते हैं और इनकी जो लोकेशन है वो हेड वाले रीजन में होती है और यूजुअली हम देखते हैं कि प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम के बीच वाला जो जॉइंट है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्रोस्टोमियम और ये पेरिस्टोमियम। तो इस पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम के बीच में ये न्यूक्लियर ऑर्गन प्रेजेंट है और ये माना गया है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने इस पर काम किया है और कीमोसेंसरी इनके जो फंक्शंस हैं उस पर काम किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लैंग है, जैक्सन है, रूलर है, बुलॉक है और अदर साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने कीमोसेंसरी इन्वेस्टिगेशंस किए हैं पॉलीकीट्स पर। उनका मानना ये है कि ये जो इसका बेसिकली जो फंक्शन है वो बेसिकली ऑल्फैक्टरी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है और कुछ का मानना ये है कि इनका जो कोऑर्डिनेटेड रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है
शॉज़लर जो है उनका मानना ये था कि कोऑर्डिनेटेड रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है उसको भी न्यूक्लियर ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से इसका ये सिंपल स्ट्रक्चर और इसकी डिटेल अभी हम आगे जानते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गन जो है बहुत सारी फैमिलीज पॉलीकेटा की जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और उनकी क्योंकि जैसे जैसे फैमिली चेंज होती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। इस कारण ये जो पॉलीकीट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर ऑर्गन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। सबसे पहले 1849 में जे एच हक्सले जो थे उन्होंने अपना उनका एक्सपीडिशन चल रहा था HMS रेटल स्नेक पर, और उन्होंने 2 स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे। और वहाँ पर एक राउंडेड एलिवेटेड रनिंग जो बैक थे डॉर्सल सरफेस के, वहाँ पर इन्होंने कहा एक रिच प्रेजेंट है नेक के पास, सेकंड पेयर और फर्स्ट पेयर के बीच में। तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्गन न्यूक्लियर ऑर्गन की तरह काम कर सकता है। मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लियर ऑर्गन जो है वो सल्कस में प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोस्टोमियम और पेरिस्टेमियम के बीच में जो एक गड्ढे की तरह फिट होता है, वहाँ पर, जैसे कि हम सल्कस के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियर ऑर्गन को हम किसी लाइव एनिमल के अंदर देखते हैं तो ये कैसा है, क्राउन शेप का होता है। और उसके अंदर सीलिया जो है वो बीटिंग होता है, बीट करते हुए सीलिया हमें दिखाई देते हैं। सीलिया जो है वो सपोर्ट सेल से निकलते हैं, और यहाँ पर ये एक टाइट सेंसरी जो सेल्स हैं, बंडल ऑफ सेल्स, उससे घिरे हुए रहते हैं। सेंसरी सेल्स जो हैं वो उसके अंदर मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर कोई एविडेंस नहीं है कि ये मल्टीसिलिएटेड भी होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्स सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेक्शंस जो हैं उनके अंदर सेंसरी सेल्स अपीयर होती हैं और उसे पुश करके बाहर की तरफ निकाला जाता है। बहुत सारे जो मोटाइल सीलिया हैं वो सपोर्ट सेल से निकलते हैं, और इनका जो नंबर है वो अलग अलग उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होता है। अगर हम बेसल बॉडी का क्रॉस सेक्शंस लेते हैं तब हम इसका सीलिया को अराइज होते हुए देख सकते हैं। सीलिया जो है वो यहाँ पर मॉडिफाइड जो क्यूटिकल है उससे ये निकल रहा है, और ये जो है न्यूक्ल क्लेफ्ट के अंदर टर्मिनेट होते हैं। माइक्रोविलाई जो होती है वो प्रेजेंट होती है सेंसरी एपिथेलियम के अंदर। सिलिएटेड सेल के अंदर बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, सीलियरी रूटलेट्स होते हैं, और न्यूमरस डार्क लाइटेड स्टेन्ड वेसिकल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियर ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से हम देख सकते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गन निकल रहा है और एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर हमें ये दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो बेसल मेम्ब्रेन है वहाँ से ये सेंसरी सेंसरी जो रीजन है वहाँ पर जो सपोर्ट सेल है उसके अंदर बेसल बॉडीज, सीलियरी रूटलेट्स और बहुत सारे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेलुलर कंपोनेंट है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होता है सेल बॉडीज के न्यूक्लियर लोब्स के चारों तरफ, वहाँ पर मसल्स और टोनोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये रिट्रैक्शन का जो रीजन है जो कि सेंसरी रीजन के अंदर एसोसिएटेड होता है, और यहीं पर न्यूक्लियर लोब प्रेजेंट है, इसीलिए टोनोफिलामेंट्स भी इसमें जुड़े हुए रहते हैं। सपोर्ट सेल्स बॉडीज जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियर ऑर्गन के अंदर ये वेंट्रली और पोस्टीरियरली एक्सटेंड हो जाती हैं और चारों तरफ से एक कॉमन एनवलप से घिरी हुई होती हैं, जिसे हम बेसल लेमिना के नाम से जानते हैं। और ये एक पेयर ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे डोर्सल और लेटरल लोब के नाम से जाना जाता है। डोर्सल कंपोनेंट जो होते हैं वो स्लाइटली ओवरलैप हो जाते हैं लेटरल साइड पर, और लोब्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और एक नेटवर्क जो होता है कनेक्टिव टिश्यूज का और मसल्स का।
अ, अगर हम देखें कॉन्ट्रालेटरल जो लोब्स हैं वो एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। स्पेशली जो कॉन्वेक्स जो मीडिया मीडियल जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ये बहुत क्लोज होते हैं। और हर लोब के अंदर अगर उसका साइज हम देखें तो करीब 70 से 100 जेएम तक इनका साइज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यूकल ऑर्गन के अंदर हमें सारे सिलेटेड ऑर्गन दिखाई दे रहा है, और लोब्स जो इसके बने हुए हैं वो हम देख सकते हैं। पोस्टीरियर जो पार्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम का, जिसे कि हम टर्मिनल पोर्शन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर न्यूकल ऑर्गन का जो है इस सेक्शन के अंदर सिलिएटेड रीजन बहुत प्रोमिनेंट होता है। और ये जो लोब्स होते हैं वहाँ पे 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं लार्ज डोर्सोलेटरल एरिया के अंदर। एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड जो है वो भी यहाँ पर इस एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें ये जो लोब्स हैं वो लार्जर होते हैं और एक्सटेंड हो जाते हैं बॉडी कैविटी के अंदर। और सेल बॉडीज जो होती हैं वो बेसमेंट जो मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं होती है। तो आप देखिए इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए ऑर्गन, न्यूकल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, कैविटी आप देख सकते हैं, और किस तरीके से सिलेटेड एपिथेलियम जो है। आज हमने न्यूकल ऑर्गन के बारे में जाना कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से उसकी मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर होता है और बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच।